हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मी एंड मेरे टिप्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के कुछ उपाय और सकारात्मक ऊर्जा का संचार आप कैसे कर सकते हैं और इसकी पहचान भी आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे के घर में जाते हैं और वहाँ आपको अच्छा लगता है, सुकून मिलता है और मन खुश रहता है, और वही अगर आप अपने घर में आते हैं तो मन दुखी रहता है, आए दिन घर के सदस्यों के बीच झगड़ा बना रहता है, घर में कोई ना कोई सदस्य बीमार रहता है। अगर ऐसा है आपके घर में भी, तो इसका मतलब है आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का ज़्यादा वास है। उसको दूर करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये करना है कि बेडशीट हमेशा कमरे में साफ़ सुथरी बिछानी है। इस पर किसी को भी खाना नहीं खाना है। खाना हमेशा हो सकते हैं तो आप डाइनिंग टेबल पे खाएं या तो ज़मीन पे। इसी तरह घर में जो है जितने भी शीशा हैं उनको बिल्कुल साफ़ रखें, क्योंकि शीशा जो होता है वो रिफ्लेक्ट करता है हर एक चीज़ को, और शीशे में ही हम अपनी छवि देखते हैं। तो शीशा जो है वो नेगेटिव ऊर्जा का संचार करता है अगर आपका शीशा गंदा है। इसीलिए घर में जितने भी शीशा हैं, आपके रूम में शीशा हो या तो आपके बाथरूम में हो या तो आंगन में, कहीं भी छोटा या बड़ा कोई भी शीशा हो, उनको आप बिल्कुल क्लीन रखें। आप इसको डेली रूटीन में अपने शामिल करें कि शीशा आपका बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। इससे अपने आप आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखेंगी तो किसी भी तरीके से परेशानी नहीं आएगी। जैसे कि घर में शाम होते होते पूरे घर में बिल्कुल अंधेरा नहीं होना चाहिए, हर एक कोने में उजेला होना चाहिए, और ख़ास तौर पे जहाँ परिवार के सदस्य बैठते हैं वहाँ तो उजेला होना ज़रूरी ही है। और इसके अलावा किचन है या बच्चे जहाँ पढ़ते हैं, ऐसी जगह पे बिल्कुल उजेला होना चाहिए। इससे क्या है, बच्चों की पढ़ाई में मन लगता है और घर में जो है सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। और इसी तरह आप जो है इस तरह से विंड चाइम ज़रूर एक घर में लगाएं, और विंड चाइम को ऐसी जगह लगाएं जहाँ की उजेला धूप बिल्कुल साफ़ आए, ताकि बाहर की हल्की सी भी हवा या झोंका चले ना तो ये विंड चाइम हिले, और हिलने से इसमें जो मधुर सी ध्वनि निकलती है ना, ये जो है पॉजिटिव एनर्जी घर में फैलाती है, यानी सकारात्मक ऊर्जा घर में संचार करती है। इसीलिए एक विंड चाइम ज़रूर आप लगाएं, वो भी ऐसी जगह जहाँ की उचित मात्रा में हवा और धूप आए, ऐसी जगह पे। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है, जब भी आप पोछा लगाएं तो पोछे के इसमें 1 चम्मच नमक ज़रूर डाल दें पानी में, क्योंकि नमक जो है नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसीलिए इससे जो है घर में कीड़े मकोड़े और कॉकरोच ये सब भी नहीं लगेंगे। इस तरह से अगर आप पोछा लगाएंगे, मक्खी अक्खी भी नहीं लगेंगी घर में, और इसके साथ ही जो नेगेटिव ऊर्जा है उसको भी नमक जो है एब्जॉर्ब कर लेगा। इससे आपके घर में सकारात्मकता बनी रहेगी और नकारात्मकता दूर रहेगी। इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना होगा। अगर इन सब छोटी बातों का ध्यान अगर रखते हैं ना, तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा अपने आप दूर हो जाएगी और सकारात्मकता आ जाएगी। क्योंकि ये छोटी छोटी बातें ही हम अगर गलती कर जाते हैं और अगर ध्यान नहीं देते हैं, तो इसी से जो है हमारे घर में दुख, बीमारी, परेशानी, दरिद्रता आ जाती है, और हमें पता भी नहीं चलता है कि ये क्यों हो रहा है, क्या इसका रीज़न है। लेकिन इन सब बातों पे अगर ज़रा सा भी गौर कर लेना, इन छोटी छोटी बातों पे, तो अपने आप ये सारे मुश्किल जो है अपने आप दूर हो जाते हैं। इस तरह आप अपने पूरे घर में जो है नमक पानी का पोछा लगाएं, और 2 से 3 चम्मच नमक एक कटोरी में ले लें, जैसे कोई बाउल में जैसे मैंने लिया है, इस तरह से बाउल में लेकर इसको जो है आप इसको रख दें बाथरूम में। बाथरूम में एक ऐसी जगह पे रखें जहाँ पानी ना पड़े, और इसको 1 हफ्ते तक ऐसे ही रखा रहने दें, क्योंकि ये जो नमक जो है ये नेगेटिव जितना भी नेगेटिव ऊर्जा होता है उसको जो है एब्जॉर्ब कर लेता है अपने आप में। इसीलिए देखिए, जब भी बच्चे को नज़र लगती है तब भी हम नमक से ही नज़र उतारते हैं, क्योंकि नमक इस चीज़ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। और हफ्ते 15 दिन के बाद में नमक को बदल के दूसरा नमक रख दें, और उस नमक को बेसिन के जाली में बहा दें। और इसके साथ ही बाथरूम को बिल्कुल क्लीन रखें, क्योंकि बाथरूम में सबसे ज़्यादा नेगेटिव ऊर्जा का वास होने का डर रहता है। इसीलिए ऐसी जगह को बिल्कुल साफ़ और क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है, और बिल्कुल पानी फैला फैला ना हो, वहाँ बिल्कुल सूखा रहना चाहिए। जब भी घर के सदस्य नहा लें तो उसके बाद में बाथरूम को बिल्कुल क्लीन रखें इस तरह से, और इसमें ओडोनिल का इस्तेमाल करें ताकि बाथरूम जो है खुशबूदार बना रहे। इस तरह जब आप बाथरूम को क्लीन रखेंगी और खुशबूदार रखेंगी, तो अपने आप घर के सदस्यों में नेगेटिविटी की दूरी होगी और पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होगा।
इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखने से आपको कुछ ही दिनों में आपके घर में सुकूनियत महसूस होने लगेगी और घर की जो दुख बीमारियां हैं वो अपने आप ही दूर हो जाएंगी। इसके साथ आपको छोटे छोटे पेड़ के पौधे जो होते हैं, जो फूल के हों या किसी भी चीज़ के, आप लगा लें, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी होता है घर में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार करने के लिए। और तुलसी का पौधा तो ज़रूर ही लगाएं, क्योंकि तुलसी का पौधा जो है नेगेटिव ऊर्जा को अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है और पॉजिटिव ऊर्जा का संचार करता है। और तुलसी के पौधे को इस तरह से रोज़ सुबह शाम पानी ज़रूर दें, क्योंकि गर्मी का मौसम है, इसमें तुलसी का पौधा सूखने ना पाए, इसका ज़रूर आप ध्यान दें। इस तरह छोटी छोटी बातें जो होती हैं उनका बहुत ही ख्याल रखना है आपको। जैसे कि आप अगर तुलसी के पौधे के नीचे रोज़ दिया जलाती हैं तो कभी भी ऐसे खाली दिया ना जलाएं। हमेशा साबुत, ये जो है खंडित वाले चावल नहीं हैं, ये पूरे साबुत चावल है। इस तरह से साबुत अनाज लें और उसको इस तरह से रख के और इसके ऊपर ऐसे दिया जलाएं। शाम के टाइम पे डेली तुलसी के पौधे के नीचे दिया ज़रूर जलाएं। इससे आपके घर में सकारात्मकता बनी रहेगी। कुछ इस तरह से आपको डेली शाम के टाइम लगा देना है और कभी भी तुलसी के पौधे के नीचे ऐसे ही दिया नहीं लगाना है। हमेशा थोड़ा सा आप चावल का अच्छत यानी अच्छत के रूप में उसका इस्तेमाल करना है, थोड़ा सा डाल के, और उसी के ऊपर दिया रख देना है कुछ इस तरह से। वो भी खंडित चावल नहीं होना चाहिए, इनका ज़रूर आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही आपको सुबह शाम जो है घर में पूजा ज़रूर करनी चाहिए। हो सके तो पंचमेवा का आप भोग लगाएं भगवान को, और इसके साथ में दीपक ज़रूर जलाएं। और दीपक जब जलाएं तो इस कपूर, और कपूर के साथ में जो 2 फूल वाले जो लौंग होते हैं ना, उनका ज़रूर इस्तेमाल करें। और इस तरह से दीपक भोग लगा के दीपक जलाएं। और दोनों समय जब आप पूजा करेंगी, घंटी बजाएंगी, तो अपने आप ही जितने घर की नेगेटिव जो एनर्जी होगी वो दूर हो जाएगी और पॉजिटिव ऊर्जा का अपने आप ही घर में संचार हो जाएगा। इन बातों का आप ज़रूर ख्याल रखें, इससे बहुत ही फ़र्क पड़ता है घर के वातावरण में। जब घर की सुकूनियत चली जाती है, घर में आए दिन लड़ाई होती रहती है, घर में दुख बीमारी घर छोड़ती नहीं है, तो हमें खुद नहीं समझ में आता है कि क्या मिस्टेक हो रही है, क्या हमारी गलती है जो ऐसा हो रहा है। लेकिन इन छोटी छोटी बातों का अगर ख्याल रखेंगे ना, तो आपके घर में सकारात्मकता ऊर्जा का संचार अपने आप ही होने लगेगा, आपको कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है, बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के दिन कपड़े बिल्कुल भी नहीं धोएं। अगर भूल से आपने धुल लिया है, उस दिन आपको नहीं याद है, तो उसकी बात अलग है, लेकिन जानबूझ के कभी भी उस दिन मशीन ना लगाएं और ना ही उस दिन नाखून काटें, क्योंकि बृहस्पतिवार के दिन जो है ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जिसने भी विष्णु भगवान यानी गुरुवार की पूजा की है बृहस्पति देवता की, तो उनको पता होगा कि ये दिन ये सारी चीज़ें करने से घर में दुख दरिद्रता बीमारी आती है। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगी तो आपके घर में कभी भी दुख बीमारी और दरिद्रता नहीं आएगी और घर में खुशियाँ बनी रहेंगी। इसके साथ ही आप अगर नया घर बनवा रहे हैं या तो रेंट पे अगर घर लेने जा रहे हैं, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें कि जहाँ बाहर से अच्छी पूरी मात्रा से उजेला आए, सूरज का प्रकाश आए और घर में लाइट जलाने की दोपहर में ज़रूरत ना पड़े, ऐसा हो, उस टाइप से घर ज़रूर आप पसंद करें कि वो बहुत ही बढ़िया रहता है। ऐसे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।